श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड मुख्य घटना 3 वर्षा ऋतु बीतने के बाद श्रीराम द्वारा वाली वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और तारा अंगद आदि का शोक प्रसंग। वाली वध का प्रसंग। वर्षा ऋतु बीत जाने पर श्रीराम सुग्रीव से किए वचन की याद दिलाने के लिए प्रवर्षण पर्वत से किष्किंधा के निकट आते हैं। प्रारंभ में सुग्रीव राज्य सुख में कुछ शिथिल दिखता है, जिससे राम को क्षणभर खिन्नता होती है, पर हनुमान और तारा अंगद आदि के माध्यम से सुग्रीव पुनः कर्तव्य स्मरण कर युद्ध की तैयारी करता है। सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारता है। पहली भिड़ंत में राम को दोनों में भेद समझना कठिन होता है, इसलिए वे बाण नहीं चलाते। दूसरी बार सुग्रीव के शरीर पर माला आदि का चिन्ह लगाकर भेजा जाता है, और जब युद्ध के बीच राम को अवसर मिलता है तो वे दूर से खड़े होकर वाली के वक्षस्थल में बाण लगा देते हैं। घायल वाली भूमि पर गिरता है और आश्चर्य क्रोध से पूछता है कि छिपकर मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध क्यों है। तब राम उसे उसके अधर्म भाई का राज्य हरण, उसके परिवार पर कुदृष्टि और न्यायहीन अत्याचार का स्मरण कराते हैं और समझाते हैं कि वे धर्म रक्षक राजपुरुष के रूप में दंड देने को ही आए हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक। वाली वध के बाद श्रीराम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि वह अपने भाई का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि से करे। तारा विलाप करती है। राम उसे धैर्य और वैराग्य उपदेश देते हैं और बाली के पुनर्जन्म तथा अंगद की प्रतिष्ठा का आश्वासन देकर उसे सांत्वना देते हैं। मृतक कर्म के बाद सुग्रीव का किष्किंधा पर राज्याभिषेक होता है और राम स्वयं अंगद को युवराज बनाने की प्रेरणा देते हैं, ताकि वाली वंश की मर्यादा बनी रही और तारा अंगद को सम्मान प्राप्त हो। राम फिर सुग्रीव से कहते हैं कि तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे कार्य सीता खोज को हृदय में सदा धारण रखना। इसके बाद वे स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा काल बिताने के लिए लौट जाते हैं। तारा अंगद और शोक प्रसंग। वाली के मृत्युपरांत तारा का विलाप रामायण का अत्यंत मार्मिक अंश है। वह पति की वीरता, उसके दोष और अपनी असहायता सब पर रोती है। वह राम पर भी प्रश्न उठाती है, फिर प्रभु के वचनों से समझती है कि सब दैवी न्याय की योजना है। अंगद अपने पिता के शव से लिपटकर रोता है। राम उसे समझाते हैं कि अब उसे वीर बनकर राज्य भार संभालने में सुग्रीव का सहायक होना है। इस तरह शोक सभा में ही नई व्यवस्था की नींव रखी जाती है। सुग्रीव वैध राजा के रूप में, अंगद उत्तराधिकारी के रूप में और तारा सम्मानित रानी के रूप में स्थापित होते हैं।